नमस्कार। हाजिर हूँ आज धनेश को लेकर। आज हमारी चर्चा धनेश पर रहने वाली है। धनेश कौन है? धन भाव के स्वामी को धनेश कहा जाता है। धन भाव हमारी कुंडली में द्वितीय भाव धन का है और द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह को धनेश कहा जाता है। द्वितीय भाव हमारे संचित धन का है, हमारे पैतृक धन का है। यह वह धन है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह वो आपका स्थिर धन है जो सबको दिखाई देता है। जातक के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कितने जेवरात हैं, ये वो धन है। जातक की जेब भरी रहेगी या खाली रहेगी, इसका विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। यानी संचित धन, जब आपके पास संचित धन होगा तभी आपकी जेब भरी रहेगी। अगर आपके पास संचित धन ही नहीं है तो आपकी जेब खाली रहेगी। हालांकि आज के टाइम में जेब सबकी खाली है, किसी की भी जेब में धन नहीं मिलेगा क्योंकि डिजिटल पेमेंट का जमाना है। लेकिन ये डिजिटल पेमेंट भी तभी जातक कर पाएगा जब उसके पास संचित धन होगा। इसलिए संचित धन का होना बहुत जरूरी है। और ये संचित धन जातक कैसे कैसे बनाएगा? धनेश की स्थिति हम कुंडली में देखेंगे। कुंडली में धनेश 12 भावों में जहां भी बैठा हो वहीं से जो जातक धन अर्जित करेगा उसी से ही जातक अपना जो है संचित धन बना पाएगा। तो इस चीज को आज हम समझने वाले हैं। संचित धन हमारी आपकी जो है जमीन, जायदाद, सोना, हीरे, जवाहरात, ये सब आपके संचित धन है, ये पैतृक धन है। इसके अलावा द्वितीय भाव से हमारी वाणी का भी विचार किया जाता है, हमारे पैतृक परिवार का विचार किया जाता है, हमारे पैतृक परिवार की खुशहाली कैसे रहने वाली है इसका विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। जातक का खान पान, जातक को किस तरह का खाना पसंद रहेगा, किस तरह का पीना पसंद रहेगा, इसका भाव भी द्वितीय भाव से किया जाता है, इसका विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। जातक की वाणी, जातक की वाणी कैसे रहने वाली? जातक मधुरभाषी होगा या फिर जातक कर्कश वाणी वाला होगा, जातक गलत शब्दों का प्रयोग करने वाला होगा या जातक मीठी वाणी का प्रयोग करने वाला होगा, इसका विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। जातक की शुरुआती शिक्षा यानी परिवार को ही परिवार को ही प्रथम पाठशाला कहा जाता है। प्रथम पाठशाला वह होती है जहां से जातक के अंदर संस्कार डेवलप होते हैं। द्वितीय भाव हमारे संस्कारों का है। आपके द्वितीय भाव की स्थिति से पता लग पाएगा कि आपको बचपन में किस तरह के संस्कार मिले हैं। प्राथमिक शिक्षा घर से ही मिलती है, इसलिए हम द्वितीय भाव से ही इन चीजों का विचार करते हैं। आपको किस तरह का टेस्ट पसंद होगा? आपको मीठा खाना पसंद होगा, आपको तीखा खाना पसंद होगा, इसका भाव भी द्वितीय भाव से किया जाता है। आपके चेहरे की बनावट भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। प्रथम भाव मैं हूं, प्रथम भाव मैं खुद हूं, लेकिन द्वितीय भाव से शुरू होता है ये मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी वाणी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी आवाज, मेरा चेहरा, ये मेरे पड़ोसी का विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। मेरे दांतों का विचार भी द्वितीय भाव से किया जाता है। तो द्वितीय भाव से शुरू होता है मेरा, उसके बाद
अगर हम ऐसे भाव वाइज आगे बढ़ते गएंगे तो मेरा मेरा सोच जाता, लेकिन प्रथम भाव मैं खुद और द्वितीय भाव मेरा। तो हम द्वितीय की स्थिति, अब द्वितीय भाव का स्वामी कुंडली में जहां भी बैठा होगा उसकी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे कि वो प्रत्येक भाव में बैठकर कैसा कैसा फल देता है, किस तरह के परिणाम देता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो हम धनेश को कुंडली के माध्यम से 12 भावों में समझने की कोशिश करेंगे कि धनेश प्रत्येक भाव में कैसे कैसे जो है फल देगा और किस तरह से जो है जातक की आमदनी रहने वाली होगी, जातक किस तरह से अपने संचित धन को बनाएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं धनेश यदि लग्न में गया तो ऐसा जातक क्या सोचने वाला होगा। ऐसे जातक की सोच क्या होगी कि मैं अपना धन खुद से कमाऊंगा, मैं अपनी नौकरी से कमाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से जो है अपना धन संचित करूंगा। जातक के अंदर धन कमाने का जुनून रहेगा, जातक हमेशा धन के प्रति एक विशेष तरह का जुनून दिखाएगा कि धन को जो है कैसे अर्जित किया जाए। जिस किसी का भी धनेश लग्न में गया हो, ऐसे जातक को अगर अपनी जो है अपना संचित धन बनाना है तो ऐसे जातक को हमेशा आपको जो है दिखना पड़ेगा, क्योंकि आप दिखोगे नहीं, ये तुम खुद हो तो तुम्हें दिखना पड़ेगा, धन के लिए तुम्हें दिखना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपनी बातों में ऐसा प्रभाव लाना पड़ेगा जिससे आप कहीं भी जाकर जो है बड़ी बड़ी डील करके आएंगे। आपको अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से बनाना होगा कि आप जहां भी जाएं अपनी छाप छोड़कर जो है आएंगे। आपकी जुबान ऐसी होगी कि लोग अपने आप जो है आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। आप कौन हो सकते हैं, ऐसे लोग कौन हो सकते हैं? हो सकता है आप मॉडल हो, आप एक्टर हो, आप एक सेल्समैन हो, सेल्समैन, आप एक कंसल्टिंग हो, आप एक टीचिंग हो, आप एक जिम के मालिक हो, आप एक ब्यूटिशियन हो, आप ब्यूटी पार्लर का काम करते हो। ये सब काम जो है जिसका धनेश लग्न में गया हो, ये जातक सब इस तरीके से जो है पैसा कमा सकते हैं। यानी जातक का इनकम का सोर्स जातक खुद होगा, वो जितना अपने आप पे जितना खुद पे काम करेगा उतना जो है उतना अधिक संचित धन बना पाएगा। यदि धनेश धन भाव में ही स्थित हो, यानी धनेश द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही हो, तो ऐसा ये धन के लिए अच्छा योग है। पैसा जो है जातक के पास टिकेगा क्योंकि धनेश खुद यहीं पे बैठ गए हैं, धन भाव का स्वामी खुद धन भाव में ही बैठ गए, तो ऐसा जातक परिवार से सुख पाएगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी जातक को। हो सकता है जातक अपनी पैतृक संपत्ति से ही पैसा कमाना शुरू कर दे, या जातक अपने पैतृक बिजनेस व्यवसाय को ही आगे बढ़ाकर लाभ प्राप्त करे। द्वितीय भाव वाणी का भी है, जातक हो सकता है गायन में जो है गायन क्षेत्र में जो है आगे निकल जाए, गायक बन जाए। जातक जो है अपने जो है वाणी के माध्यम से भी पैसा कमा सकता है। जातक यदि धनेश तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम का है यानी मेहनत का है, तो ऐसा जातक अपने मेहनत के बल से पैसा कमाएगा, वो जितनी मेहनत करेगा उतना पैसा जो है उसका बनेगा। जातक तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन का है, जातक कम्युनिकेशन लिखने का हो, बोलने का हो, वो चाहे मेल लिखकर, चाहे वो जो है नोट लिखकर, या फिर वो जो है बोलकर, मीडिया कर्मी, न्यूज एंकर, सेल्समैन, मार्केटिंग, ये सब यहीं से देखा जाता है जिनके तृतीय भाव में प्रचार प्रसार
सोशल मीडिया का है, हो सकता है जातक किसी जो है एडवर्टाइज कंपनी के साथ काम कर रहा हो, किसी चीज का एडवर्टाइज कर रहा हो, वहां से पैसा कमाएगा। छोटे भाई बहन का भी तृतीय भाव है, हो सकता है जातक छोटे भाई बहन से जो है लाभ मिले, जातक छोटे भाई बहन जो है हमेशा सहयोग करने वाले हों, वहां से जो है जातक को लाभ मिले। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यदि धनेश चतुर्थ भाव में आ जाए, चतुर्थ भाव हमारे माता का है, हमारे जो है जमीन जायदाद का है, हमारे घर मकान का है, हमारी खेती का है, हमारी सुख सुविधाओं का है। तो रियल एस्टेट का ऐसा जातक रियल एस्टेट से पैसा कमा सकता है। मकान का है जो हमारा मकान होता है, हो सकता है ऐसा जातक के पास इतने मकान हो, मकान जो है रेंट पे दिए हो, वहां से पैसा कमा रहा हो। धनेश अगर चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव हमारे जो है हमारे गाड़ियों का है, गाड़ी जातक हो सकता है अपना जो है अपना ट्रेवल का काम किया कर रहा हो, जातक के पास कई गाड़ियां हो, ट्रेवल एजेंसी खोल रखी हो, तो धनेश भाव में जाना जातक इन चीजों से काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है। जमीन जायदाद का काम कर सकता है, जातक हो सकता है कि अपना जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम खोल के बैठा हो, जातक यहाँ से जो है पैसा कमाएगा। धनेश अगर पांचवें भाव, पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, अगर धनेश पंचम भाव में हो तो जातक अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि जहां लगाएगा वहां से पैसा कमा लेगा। जातक हो सकता है अपना जो है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट बुद्धि का खेल है, जिसको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है पैसा कमा लेता है। जातक शेयर मार्केट से जो है सट्टा सट्टा लगा के पैसा कमा ले। जातक के पास कोई ऐसी कला, पंचम भाव कला का भी है, जातक के पास कोई ऐसी कला हो वहां से भी जातक पैसा कमा सकता है, चाहे वो हाथ की कला हो, दिमाग की कला हो, वहां से भी पैसा कमा सकता है। पंचम भाव संतान का है, जातक की संतान जो है खूब पैसा कमाने वाली हुई, जातक को जो है धन लाभ वहां से भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं धनेश की छठे भाव में। छठा भाव हमारा रोग ऋण और शत्रु का है, लेकिन इसके साथ साथ छठा भाव हमारे सर्विस का भी है, जातक किसी तरह की सर्विस देकर पब्लिक से जो है पैसा कमा सकता है। जातक हो सकता है कि नौकरी का भी छठा भाव है, जातक जो है नौकरी से पैसा कमा ले। उसके बाद से मेडिकल का भी जो है छठा भाव है, जातक जो है मेडिकल लाइन में जो है जाके पैसा कमा सकता है। ऋण का है, छठा भाव ऋण का है, आजकल लोग बाग बैंक से लोन लेकर भी जो है प्रॉपर्टी बना रहे, ऐसा जातक हो सकता है कि ऐसा काम करे, प्रॉपर्टी बना ले बैंक से ऋण लेकर। उसके बाद से छठा भाव हमारे जो है कोर्ट कचहरी का भी है, जातक कोर्ट कचहरी का है, जातक जो है हो सकता है कि वकालत वकील हो, यहाँ से भी जो है पैसा कमा सकता है, लोगों के झगड़ों का निपटारा करा के जो है पैसा कमा सकता है। उसके बाद बात करते हैं सातवें भाव की। यदि धनेश सातवें भाव में है, धन सातवां भाव हमारा किसका है? सातवां भाव हमारे पार्टनरशिप का है, हमारी पत्नी का है या पति का है। तो ऐसा जातक कहाँ से धन कमाएगा? धनेश से भी सप्तम भाव में हो सकता है जातक जातक की बीवी जो है जॉब करने वाली हो जाए, वहां से जो है उसको पैसा मिलेगा। या फिर जातक व्यवसाय का भी है, सप्तम भाव हमारे व्यवसाय पार्टनर का भी है, जातक अपने अपने साथ जो है पार्टनरशिप में जो है काम करे, वहां से पैसा कमा लेगा। जातक ये सोच वाला होगा, यहाँ पे क्या सोच वाला होगा जातक कि पैसा मिलकर कमाएंगे, ऐसा नहीं मैं ही कमाऊं, हम मिलकर कमाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप का है तो पार्टनरशिप में जो है जातक को अच्छा फायदा होगा यहाँ पे। और या फिर बीवी जो है बीवी से जो है जातक को फायदा होगा, बीवी जो है जॉब करने वाली होगी, बीवी की इनकम अच्छी होगी। उसके बाद बात करते हैं
धनेश ये अष्टम भाव में चला जाएगा। अष्टम भाव क्या है हमारे, गुप्त चीजों का है। अष्टम भाव, अष्टम भाव गुप्त चीजों का है। तो जो गुप्त धन होता है, अचानक मिलने वाला धन होता है, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। गुप्त चीजों का, गुप्त धन का, यानी जातक की लॉटरी का, सट्टा का, लॉटरी का, बीमा का पैसा, अचानक से जातक को बीमा का पैसा मिल जाए, अचानक से जातक की जो है लॉटरी लग जाए, और जो भी धन अचानक से मिलने वाली है, जातक को कहीं से जो है अचानक से जो है पैसा मिल जाए, जिसका जो है घर के अंदर ही कहीं जो है पुराना ऐसा जो उसके जो है नॉलेज में ना हो, अचानक से घर में जो है उसको जो है पैतृक विरासत मिल जाए, जो गुप्त तरीके से जो है पैतृक लोगों द्वारा रखी गई हो, जातक को खुद पता ही ना हो उस संपत्ति के बारे में। ऐसी संपत्ति भी जो है मिल जाती है अष्टम भाव से। या फिर ससुराल से, जातक के ससुराल से भी जो है जातक को जो है धन मिल जाता है। ये वो धन है जो गुप्त होता है, जो सबके सामने प्रकट नहीं होता है, और अचानक मिलने वाला धन जो भी होता है वो अष्टम भाव से मिलता है। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। यदि धनेश नवम भाव में, नवम भाव हमारे भाग्य का है, हमारे जो है पिता का है, हमारे जो है धर्म का है, हमारे जो है गुरु का है, हमारे विदेश यात्रा का भी नवम भाव है। तो ऐसा जातक जिसका धनेश नवम भाव में गया हो, तो जातक पहली बात भाग्य से ही पैसा कमाएगा। जहां जो भी कार्य करेगा भाग्य साथ देगा, जहां भी पैसा लगाएगा भाग्य साथ देगा। दूसरी चीज है, जातक जो है विदेश यात्रा से भी पैसा कमाएगा। धार्मिक काम करेगा, हो सकता है जातक धार्मिक कार्य करे, या फिर समाज सुधारक कार्य करे, या फिर जातक किसी ऐसे जगह काम करता हो जहां से जो भी वस्तुएं जो है धार्मिक चीजों के लिए जाती हूँ या सेवा के लिए जो जाती हूँ, ऐसी कैंटीन हो जहां से जो है सेवा भाव के लिए जो है लोगों को खाना खिलाया जाता है, ऐसी कैंटीन में काम करे। या फिर जातक कोई ऐसे धार्मिक कार्य करने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, धार्मिक पुस्तकों को बेचने लग जाए, धार्मिक वस्तुएं को बेचने लग जाए, ऐसे कार्यों से जो है जातक पैसा कमा सकता है। उसके बाद बात करते हैं 10वें भाव की। यदि धनेश 10वें भाव में चला जाए, 10वें भाव हमारा कर्म भाव है, 10वां भाव हमारा करियर का भाव है, हमारा नौकरी का, हमारा बिजनेस का, हमारे मान सम्मान का है। तो अब ऐसी स्थिति जो है बड़ी जबरदस्त हो जाएगी यह कुंडली में, अगर धनेश कर्म भाव में हो जाए। तो ऐसी जातक की सोच, पहली बार सोच क्या होगी, काम ही मेरी कमाई है। जातक की सोच क्या होनी चाहिए कि काम ही मेरी कमाई है। जातक को लाभ के लिए नहीं सोचना, सिर्फ काम के लिए सोचना है। जैसे वो काम के लिए सोचेगा तो पैसा अपने आप आएगा। अब ऐसे जातक, ये जो है नौकरी का भी है, ऐसे जातक सरकारी नाम के साथ धन आएगा। हो सकता है जातक गवर्नमेंट में जो है, गवर्नमेंट सर्विस में जो है बड़ी पोस्ट पे हो, जिसका नाम भी है और दाम भी है। पहले नाम है फिर दाम है। जातक के ऐसी पोस्ट पर हो कि जिसका एक विशेष उपाधि हो, उपलब्धि हो, जो बड़े लेवल के जो भी बड़े लेवल पे जो भी पदाधिकारी होते हैं, नाम भी होता है, नेम भी होता है, फेम भी होता है। तो जातक ऐसी सोच वाला होगा, जातक को पैसा भी ऐसे ही मिलेगा। बड़ी पोस्ट भी हो, प्राइवेट में भी हो सकता है बड़ी पोस्ट पे, जातक बड़ी पोस्ट पे हो, नाम जरूर होगा जातक का, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, तो नाम के साथ जो है पैसा भी होगा। यदि धनेश 11वें भाव में गया, ये जो है बहुत अच्छी स्थिति है। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया, यानी जातक जो भी कार्य करेगा वहां से लाभ पाएगा ही पाएगा। धनेश लाभ भाव में बैठ गया तो जातक लाइफ में जो भी काम करे, हर काम से जो है उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 11वां भाव
इच्छा पूर्ति का है तो उसकी इच्छा पूर्ति होनी होनी है। नेटवर्किंग का है और दोस्तों का है, 11वां भाव दोस्तों का है। तो ऐसे जातक को दोस्तों से भी धन लाभ हो सकता है उसको दोस्त जो है इस तरीके से जातक को गाइड कराने वाले हों, जातक को जो है हमेशा दोस्तों से जो है फायदा हो जाए। दोस्त जिस तरीके से जो है उसको बताएं कि भाई इधर पैसा लगा, वही पैसा लगा के जो है फायदा कर ले। कुल मिला के ऐसे जातक को जो है धन लाभ दोस्तों से भी हो जाएगा, उसके दोस्त ईमानदार हों। दूसरी चीज है कि बड़े भाई बहन का भी है। ऐसा जातक 11वां भाव बड़े भाई बहन का भी है। हो सकता है जातक बड़े भाई बहन के साथ काम करके या बड़े भाई बहन से भी जो है लाभ मिल जाएगा। धनेश यदि 12वें भाव में गया हो तो 12वें भाव हमारा व्यय भाव है। यदि धनेश व्यय भाव में गया हो तो जातक किस तरीके से धन अर्जित कर सकता है। जितना जातक व्यय करेगा उतना ही उसका, जितना अधिक व्यय करेगा उतना ही अधिक उसका जो है संचित धन बनेगा। अब वो व्यय सही दिशा में होना चाहिए। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 12वां भाव दान का है, दान धर्म का है, पुण्य का है। तो यदि जातक अपने पैसे का थोड़ा बहुत दान कर दे, जो भी कमाई है जातक की उसमें से दान कर दे, कुछ पैसा जो है दान कर दे, कुछ पैसा धार्मिक, ये 12वां भाव धार्मिक कृत्यों का, मोक्ष का भी है। जातक लोगों के जो है मोक्ष के लिए कुछ पैसा खर्च कर दे तो भी जातक का जो है संचित धन बढ़ने लग जाएगा। तो इस तरीके से धनेश का 12 भाव में हमने आज धनेश को सीखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा तृतीय भाव को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।